350 का लक्ष्य था सर, हम लोगों ने 433 अप्रूव अभी तक कर दिए हैं, 310 उपलब्धि हो गई है सर, 433 हो जाएगा सर अगले सर। गैसीफायर का अनुभव बहुत अच्छा नहीं है सर, किसानों ने और पैक्स के सभी लोगों ने कहा कि गैसीफायर की बजाय हमको बिजली आधारित राइस मिल दीजिए, और 1 टन पर आवर का अभी तक मॉडल था सर, तो हम लोगों ने कहा कि हमको 2 टन का दीजिए। तो सर विभाग में हम लोगों ने इसको एग्जामिन कर लिया है और विभाग में सर ये राय बन गई है कि 2 टन पर आवर बिजली आधारित राइस मिल पैक्स को दें, तो हम लोग का जो प्राइवेट सेक्टर पर राइस मिल की निर्भरता है सर, वो जो रास्ते में बात हो गई सर ड्राई भी उसमें साथ में दे रहे हैं सर, 2 मैट्रिक टन कई पैक्स को मिला करके ड्राई जी सर, वो भी प्रमोट कर रहे हैं। सूचना दे देते हैं तुम मीना छोटा वाला क्या हुआ कि हम लोग को ये कहा गैसीफायर सैंक्शन कराया सर, और हमको एक बार राइस मिलिंग के लिए बताया कि हमारे पास 4 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी पैदा हो गई सर, और हम लोगों ने उसको टारगेट दे दिया कि हाँ 4 लाख मीट्रिक टन आप अपने से कर लीजिए, आपके पास अपना कैपेसिटी है। जब वास्तव में चावल ये मिलिंग कराने की जरूरत है तो 70,000 से आगे नहीं जा पाया, तो वास्तव में इफेक्टिव जो मिलिंग कैपेसिटी था वो 70,000 ही था। 2 पेपर पर स्कीम के 4 लाख कैपेसिटी कर 3 साल पहले गैसीफायर खूब महिमा मंडित किया था, खूब हम लोग गए थे और कई सीएम जी 2 पार्लियामेंट में थे, वही सर वो गैसीफायर से जो एनर्जी अक्सर भी गए तो देख लेना खाली इस चीज को कि वास्तव में जो जगह फंक्शनल इस तरह से हो सके सारा। ये जो 2 टन पर आवर का जो बिजली आधारित है ये तो निश्चित चलेगा सर, और ये बहुत सोच समझ के हम लोगों ने प्लान किया। बताइए आप गए होंगे फिर क्यों गए लोग? गैसीफायर में 20% गैसीफायर उसमें तार का प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से 20% गैसीफायर काफी सक्सेसफुल है। 80% गैसीफायर जिसमें तार फिल्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं की गई है वो सक्सेसफुल नहीं है, तो वो एक अध्ययन का विषय है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ रिसर्च हुआ नहीं है, इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जो कुछ गैसीफायर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट गैसीफायर हमारे क्षेत्र के अंदर किसी प्राइवेट सेक्टर में लगा हुआ है और पिछले 8 साल से बहुत ही सक्सेसफुली बिजली पैदा करता है, आसपास के 4 गाँव में वो बिजली दे रहा है। हमने उससे ऐसे ही पूछा कि राइस मिल के लिए बिल्कुल सक्सेसफुली हम कर सकते हैं। इस तरह के केसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उसका एक बार अध्ययन जरूर करा लेना चाहिए। अगर थोड़ा सुधार करने से चल जाए तो क्या करना है? तार की क्या दिक्कत है? इससे उसका जो फैन है ना उस पर तार जाके जमा होता है, जिससे उसका वजन बाद में धीरे धीरे उसका जो है मैंने स्पीड घटने लगता है, घर्षण बढ़ जाता है, उसकी वजह से धीरे धीरे मैंने उसका जो क्वालिटी ऑफ पावर है वो ठीक नहीं मिल पाता है। तो इसको मेंटेनेंस की चीज भी है और जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स उस पर ध्यान देने की चीज है। 1-2 कंपनी है जो उसको ठीक करके और बेच रही है, लेकिन जो बिल्कुल मेंटेनेंस पर ध्यान देने वाली नई कंपनी मतलब नहीं दे पाती है, उन लोगों का मतलब जो ये है आपको यही उसी हिसाब से चलिए। एक बार हमने प्रपोज किया है विभाग के प्राधिकारियों को, एक बार हमारे यहाँ के उस प्रोजेक्ट को जाकर देखिए कि उतने वर्षों से चल रहा है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा, कैसे चल रहा है। सर ये कोल्ड स्टोरेज पर हम लोग का विभाग में ये विचारण हुआ कि कोऑपरेटिव सेक्टर में कोई सफल नहीं हुआ इस बार, लेकिन हम लोगों ने आईसीडीपी प्रोजेक्ट में 2 सोसाइटी जो अच्छा कर रही थी उनका अप्रूव किया है सर, और आगे जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की स्कीम है उसमें कुछ पैक्स को, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं सर कि उसमें अप्लाई करें। और पैक्स सदस्यों की संख्या में सर अभी तो 1.14 लाख की उपलब्धि हो गई है। हम लोगों ने सर ऑनलाइन पोर्टल बना लिया है, लालगंज और नूरसराय 2 प्रखंडों में उसका पायलट टेस्ट कर दिया है, सफल चल रहा है सर। प्रोक्यूरमेंट सीजन खत्म होने के बाद 3 महीने का विशेष अभियान चला करके सारे रूरल फैमिली से एक मेंबर अनिवार्य रूप से बनाने का हम लोग ड्राइव चलाएंगे सर। इसके लिए ब्लॉक लेवल पर हमने आईटी असिस्टेंट दे दिया है, हाँ 1.14 करोड़, तो करीब हम लोग का 60 लाख के आसपास फंडिंग जुटा हुआ है
जिसको इंक्लूड करना है, तो वो 3-1 महीने में हम लोग प्रोक्योरमेंट के बाद कर लेंगे। ICDP के अंतर्गत सर 22 जिले आच्छादित करने थे, 22 के 22 आच्छादित हो गए हैं सर। और क्रेडिट फ्लो, किसान क्रेडिट कार्ड सर ये एज पर टारगेट सामान्यतः हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। फसल बीमा योजना में भी पूरा आच्छादन हो गया है 14.6 लाख का, और रबी का भी नोटिफाई कर दिया गया है, ठीक से चल रहा है। लेकिन इस बार बहुत कम संख्या में किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। जो फ्लड प्रोन इलाके थे जहाँ पर क्रॉप कटिंग कितना सर बीमा 14,60,000 कराए थे खरीफ में सर। करा 14,60,000 किसान खरीफ का करा लिए थे सर। लोन ही है सर, एक्सेप्ट करीब 50,000 इसमें नॉन लोन है, बाकी सब लोन ही है सर। चलिए आइए। सर पर्यावरण में सर हम लोग का एक तो फॉरेस्ट जो एरिया है उसमें हम प्लांटेशन करते हैं सर, फॉरेस्ट एरिया के बाहर करते हैं। फॉरेस्ट एरिया के बाहर सर हमारा जो गवर्नमेंट लैंड्स है उसमें हम ऑलरेडी टारगेट अचीव कर लिए हैं। और ये जो फिगर्स है सर हमारे पास, उसमें मनरेगा की लास्ट 2 ईयर्स की फिगर्स नहीं है और हॉर्टिकल्चर का प्रेजेंट ईयर का फिगर नहीं है, विच मीन्स कि इफेक्टिवली हम 125% से ऊपर हम पहुँच गए हैं। और अभी पॉपुलर का प्लांटेशन बाकी है सर, और स्प्रिंग में हम नहर तट में और पट तट में लगाते हैं। तो ये दोनों हम लोग अचीव कर दिए हैं सर। जो जंगल एरिया में सर हम लोग प्लांटेशन को इंटेंशनली थोड़ा कम किए हैं। इसमें एक फिगर छूटा हुआ है जो एरिया का कवरेज है। एरिया का कवरेज हमारा 71.4% है। हम लोग सर जैसे राजगीर में और गया में जो SMC वर्क करते हैं, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स, तो उससे सर नेचुरल रीजनरेशन ज़्यादा होता है। हमारे रेंज ऑफिसर्स को मन करता है कि हम ब्लॉक प्लांटेशन करें, उसको सर हम लोग डिसुएड करते हैं, क्योंकि जंगल में एक तो मोनोकल्चर बढ़ता है सर उससे, और जो नेचुरल रीजनरेशन होता है हमेशा लॉन्ग टर्म में वो चूंकि वहाँ का लोकल स्पीशीज रहता है वो बेटर होता है। तो इसीलिए प्लांट के टर्म्स में हम थोड़ा कम है, बट एरिया के टर्म्स में हम करीब आइटम नंबर 2 में बराबर है। जो हमारा फॉरेस्ट का कवरेज है, ग्रीन कवर है, वो लास्ट टाइम 12.88 आया था, क्योंकि हम लोगों ने सर उसको सीरियसली उस समय परसू नहीं कर पाए थे कैसे उसका होता है। इस बार हम FSI से, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से, उससे सर MOU कर लिए हैं। और MOU करने के बाद जो उनका लेटेस्ट जो है लिस्ट 4 पे, जहाँ 5.6 मीटर का सर वो रहता है स्पेसिंग पर वो रिपोर्ट देते हैं, तो उसमें करेंगे तो हमको उम्मीद है सर हम लोगों को कि ये 15% का टारगेट हम 2017 में अचीव कर लेंगे। जहाँ तक सर अवकृष्ट बंजर भूमि में है सर, उसमें वाटर लॉक एरियाज में लगाना था, वो शुरू से ही नॉन स्टार्टर रहा, क्योंकि उसमें जमीन उपलब्ध नहीं, जो वाटर लॉक एरिया सर वहाँ चेंज करते रहता है, तो वहाँ हम प्लांटेशन नहीं कर पाए। और बाकी सर स्थिति हमारी इसमें प्लांटेशन के क्षेत्र में सर अच्छी है। 24 करोड़ का टारगेट था सर, उसमें 20 करोड़ 19 करोड़ करीब था। 19 करोड़ है हमारा। मनरेगा ऑलमोस्ट 1 करोड़ लगाता है सर प्रति वर्ष। 2 साल का नहीं है तो मान के चल सकते हैं कि 2 करोड़ उनका भी फिगर होगा, तो करीब 21-22 करोड़ हम पहुंच जाएंगे सर। टारगेट अचीव है। उसके बाद सर जो हमारा वाइल्ड लाइफ सफारी है सर, उसमें फाइनल स्टेज में आ गया, टेंडर भी हो गया है सर, और उसका इनॉग्रेशन हम 17 को रखे हुए हैं। और हम लोग चाहेंगे सर कि उसको वर्ल्ड क्लास बनाएं। उसके लिए सर जो डायरेक्शन सबसे प्राप्त होगा, हम ये भी चाह रहे हैं सर थोड़ा सा एक्सपोजर भी हो जाए हमारे टीम का, ताकि जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। सरकारी वाला तो करा ही चुके हैं। प्रोग्रेशन हो गया उसका 17 तारीख को है सर इनॉग्रेशन है। और पार्क में सर 70 पार्क लिए सर पूरा मंत्रिमंडल रहेगा सर सब लोग इनवाइटेड भी हैं सर। उसमें हम लोग आफ्टरनून में प्रोग्राम उसी दिन फीता कटवाइएगा गेस्ट हाउस के बजाय 17 होगी। अच्छा 17 ही करेंगे सर। और शहरों में सर पार्कों का विकास हो रहा है सर, केवल यही नहीं हम लोग बाकी जिलों में भी ले रहे हैं सर। पूर्णिया में लिया है सर और गया में लिया है सर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी उनको अच्छा चंक मिले और लोकल कोऑपरेशन रहता है वहाँ सर अच्छे पार्क डेवलप कर देंगे सर। हम लोगों ने एक नया स्कीम 2 साल पहले निकाला था, जब हमको अर्बन एरियाज में स्पेस की बहुत कमी होती है प्लांटेशन की, और नॉर्मली डेवलपमेंट में सर बहुत पेड़ कटता है। जैसे ये लोहिया चक्रपथ में सर हमारा करीब 2016 पेड़ कटा, तो उस कैनपी को कवर करने के लिए सर हम स्कूल कैंपसेस में जाते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, और इसमें सर करीब हम लोग सालाना 2.25 लाख से 3 लाख पेड़ लगा रहे हैं सर, वो अर्बन एरियाज में जहाँ की जमीन एकदम ही अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है पिछले 2 साल का सर। क्लाइमेट चेंज में सर हम लोगों ने 2 स्कीम सबमिट की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नाबार्ड की मदद से।
हमको लगता है कि सैंक्शन हो जाएगा। 1,000 करोड़ का सर हमारा स्कीम है ग्रीन प्लैनेट फंड के लिए, और दूसरा सर नेशनल एडेप्टेशन फंड में 2 डिपार्टमेंट को हम लोग पायलट किए थे। एग्रीकल्चर का मतलब वो अप्रूव भी हो गया वहाँ से, फिशरीज का भी अप्रूव होना है सर। और हम लोग पोल्यूशन चेक करने के लिए सर अभी यहाँ पर जो मेजर्स किए हैं सर, सीएस मीटिंग होती है। और 2 सर हम अपना एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए एक इको पार्क के पास लगाएंगे, और एक जो हमारा जेटी है इंडियन वाटरवेज का, वहाँ से 2 जगह हम लोग फ्रेश एयर मॉनिटरिंग का सेंटर रख रहे हैं। आपका जहाँ आगे लग चलता रहता वहीं पर एक बना लिए। इसीलिए सर हम लोग सर इस बार बैलेंस करने के लिए सर बोला गया था, तो हम लोग एक इको पार्क में दिए हैं सर, एक वो आगे चलता रहता हूँ, हाँ वो मतलब नॉर्मल से ज्यादा आ जाता है सर। सिंगाड़ा छानता रहता है, कैसे करता रहता हूँ ऊपर लगाया। लेकिन सर जो वहाँ मतलब पर जाके सब टेम्पू वाला रुकता है, उसका गैस जो निकलता है सर वही बस जगह पे लगा हुआ है सर, एक मिक्सर काहे का लगाया, वो चेंज का है। अब तक वो नया करते चेंज करेंगे तो सर वो आपत्ति करेंगे, सीपीसी भी देता है चल पैसा सर। तो एक हम लोग तो बात हुई कि वहाँ पर सब काहे कर रहे थे, वो सर हटा के टेम्पू को रहने दीजिए ना, किसी को सिंगाड़ा छानने दीजिए। सर गाइडलाइन में था कि कंजेस्टेड एरिया में कंजेस्टेड एरिया का मतलब यही है। नहीं वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सर, तो इसीलिए अभी हम लोग कंजेस्टेड एरिया का मतलब है आप पटना शहर में एकदम बिल्कुल 5-7 फीट वाले गली में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का परमिशन जो दिए, रियली रिप्रेजेंट अगला साल दीजिए। वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कंजेस्टेड एरिया की कमी पटना शहर में थोड़ी, कंजेस्टेड एरिया की कमी नहीं है। कभी कभी तो किसी एरिया में जाते हैं तो लगता है कि अभी भूकंप आएगा तो होगा क्या, ऐसा एक से कंजेस्टेड एरिया है, वहीं लगाइए। लेकिन सर जो रिपोर्ट आ रहा है कंजेस्टेड एरिया नहीं है, आप लगाए हैं क्या उसको करते हैं, आप ही लोगों का है। अरे तारामंडल के बगल वहीं लगा, वो कंजेस्टेड एरिया नहीं है, लेकिन वो अनऑथराइज्ड जो कहिए वहाँ काम होता है, उसके चलते आपको आता है ज्यादा। तो लेकिन ये 2 इश्यूज वायु और ध्वनि का प्रदर्शन का रिपोर्ट अभी फिगर रिपोर्ट है, उसके साथ ही दोनों चीज में सर हम लोग के यहाँ सर इसमें हम लोग का सर सिर्फ एक ही तरीका है सर, मेरे हिसाब ये जगह का सिलेक्शन सही नहीं, लेकिन सर पुराने वाहन हमारे यहाँ ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो आपको अपना तजुर्बा बताते हैं दिल्ली की जो पेट्रोल की जगह पर जो चला कौन सी है, उसके पहले की कहानी बता। हम जहाँ रहते थे 5 बीडी मार्ग से, वहां से पार्लियामेंट जाते जाते मुश्किल से 1.5 किलोमीटर है। ये आंख जो है पूरा लाल हो जाता था, एमपी थे, लहर आ जाता था। हम देखिए वैसा तो कहीं पट्टा नहीं होता, कहीं नहीं है। इसलिए मुझको लगता है कि यहाँ के बारे में फिगर करेक्ट नहीं। सर एक तो सर 2 रीजन होता है, जैसे विंटर्स में जब सर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी हाई होता है तो यूनिवर्सली बढ़ता है। हम लोग यहाँ क्योंकि लैटरली इसको धुआं को फैलने का नहीं रहता है, तो वो सर अभी से लेकर के फरवरी तक वो नॉर्मली हाई रहता है। बट जब तक सर हम जैसे सीएनजी को कन्वर्ट नहीं करेंगे सर, इसमें ज्यादा फर्क नहीं ला सकते। सीएनजी एंड ओल्ड व्हीकल्स, ओल्ड व्हीकल्स में तो हाई कोर्ट ही वो कर दिया है। लेकिन चल रहा है सर, आपके टेम्पो भी बहुत एयर पोल्यूशन करते हैं सर, बहुत मैसिव ट्रैफिक। हां टेम्पो का है सर, टेम्पो चलाता करता है, ऑटो का करता है, पुरानी व्हीकल्स भी चल रही है। वो सीएनजी का तो ऑटो भी नहीं करेगा ना, ऑटो सब केरोसिन चला रहा है। भाई पेट्रोल में मिक्स करता है उसको केरोसिन। और नहीं हाई कोर्ट जो रोक दिया था वो अपील नहीं कर सकते क्या? नहीं कभी ज्यादा बोल रही थी। हाँ। तो हाई कोर्ट सर ये हम 15 साल से पुरानी गाड़ियों को खाली पटना में नहीं चलने देना चाह रहे थे, ठीक है वहाँ ले जाओ थोड़ा। नहीं उस पर रोक लगा दिया, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, चलेगा 15 साल वाला, बशर्ते कि आपका डीटीओ या एमवीआई उसको अनफिट नहीं डिक्लेयर करता है तभी उसको 15 साल कोई क्राइटेरिया नहीं। उसका फिटनेस नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा, लेकिन उसको 50 इयर्स की ग्राउंड पे फिटनेस नहीं देगा मतलब परमिट नहीं फिट कर देगा। बट फिटनेस तो मिल ही देगा। कर लिया तक स्पेशल ऑर्डर कर लिया। नहीं कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, फिटे करा देंगे सर। हाँ भाई हम भी कर देंगे सर, उसका तो वो कर देंगे। और एक इंडस्ट्री ऐसा कि गंगा का पानी का टेस्ट हो जाता है, वो सब जगह 4 जगह संतोषजनक है। नहीं सर गंगा तो हमेशा बेहतर रहता है। गंगा में खाली सर एसटीपी अगर इनका बन जाए सर नगर विकास विभाग का, तो हमारा जो फीकल कॉलिफॉर्म मैटर है सर उतने बचा है सर। इंडस्ट्री वाला कोई पोल्यूशन नहीं है, टोटल 72 इंडस्ट्री है जो गंगा और ट्रिब्यूटरीज पे है।
कृषि में बारिंग एक सर हम लोग मैक्डोनल का उसको पकड़े थे और अभी सर दीघा को सर आप गए थे तो उसको हम लोग बंद कराए हैं और एक सिद्धवालिया को भी हम लोग चौकस किए। इसके अलावा सर कहीं से कोई ऐसा पोल्यूशन हमको रिवर में नहीं जाता है। रिवर में जो जाता है सर वहाँ हमारा सीवेज का जाता है जो अनट्रीटेड सीवेज रहता है और इसीलिए हमारा फीकल कॉलिफॉर्म जो है वो ज़्यादा रहता है, बीओडी सीओडी हमारा ठीक रहता है। उनका कहना है कि हरियाणा कानून में रिजेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे तो हम लोग चूंकि सर हरियाणा डीसीपी स्टेट ही है, हम लोग डीसीपी स्टेट तो उस पॉइंट को हम लोग लिखा है कि हम लोग डीसीपी स्टेट है। तो बात है कि जो इसका पर्पस जो डिफीट हो रहा है और जस्टिस सेल बोर्ड तो उसके बाद हम लोगों ने कंसिडर किया है कि कल भी मैंने फीडबैक दिया है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में उसका ये आ जाएगा। मोस्ट लाइकली 19 के आसपास हो तो 12-13 दिन बीत सेकंड को फिर मंडे को तो डिस्कस है जिसको करना होगा कर ही लेगा। मॉइस्चर प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। मॉइस्चर प्रॉब्लम भी नहीं रहना। 1-2 दिन और ऐसा मौसम रहा सर इस बार का निर्णय हो जाता है तो अभी के लिए हम लोग आप ठीक करेंगे अब इसका क्या इफेक्टिव होगा? हालांकि बाजार में दाम अच्छा हो गया है। बाजार में 350 पटना में बेचा 1350 1360 बेच रहा है। तो जो इसका जो हरासमेंट है वो अच्छा दाम है। जो बेचा नहीं था लास्ट ईयर में अब इसी समय से पिकअप होना चाहिए। नहीं एक बात लास्ट इतना दाम नहीं चल रहा 1100 के आसपास था 1150 काफी बड़ा गैप मिला 10 दिन के बाद 20 तारीख से तो डेट होना है। हम लोग के यहाँ सर हम लोग के यहाँ 910 रुपया धान मिल रहा है, कोई लेने वाला नहीं। धान तो आएगा ही, धान प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोटोटाइप पिकअप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? सर बजट के बाद पिकअप कर देंगे। ये लिफ्टिंग आपका काम है वो देख लीजिए बाद में। लिफ्टिंग नवंबर में सर हम लोग जो आते हैं 180 ये जो बता रहे हैं कि 64,755 मेट्रिक टन के विकास और कस्टम व्हील राइस सिर्फ 79 मेट्रिक टन पहुंचा है। सर आपको पहुंचना शुरू परसों हमने रिव्यू किया वो जो वो गिरफ्त ये ज्यादा ही है। 64,755 मेट्रिक टन 80 मेट्रिक टन सिर्फ मिल रहा है। सर रिटेलर्स के पास ही होगा सर क्योंकि इतना थोड़ा बहुत कम नॉमिनल है अभी हैंडओवर नहीं किया। साइकिल और स्पेशल पर जो ड्रायर की बात की है और कुछ है इसमें एक ही चिट्ठी लिखवाना चाहते हैं कि अब एक्ट हो गया। अभी जो हम लास्ट रिव्यू किए थे उसमें हम पाए क्या कि एफसीआई के कारण एफसीआई उसको एग्री कर रहा है लेकिन मौखिक एग्री कर रहा है कि वो जितना मात्रा में और जिस सिटी में देना है उतना वो अनाज दे नहीं पाता है। रैक का प्रॉब्लम है और तरह तरह का प्रॉब्लम है। तो हम लोग चुप जो बैठे हुए सडनली कोई केस करेगा हम लोग फंस जाएंगे। तो हम उसको बोले कि हम एक डिटेल भेजेंगे कि एफसीआई के प्रॉब्लम के कारण हमारे सब लोगों को समय अनाज नहीं मिलता है। चिट्ठी तुम्हारा जाना चाहिए। एक साथ हम लोग ने रिव्यू किया कुछ नहीं किया हर 15 दिन में चिट्ठी लिखिए। देख रहिएगा एक्ट क्या है। हम स्टेट नहीं पार्टी बनेगा। इनका करीब 180 रैक हमको मिलना चाहिए। कहानी सुन चुके तो चिट्ठी लिखो। कहानी विषय में डॉक्यूमेंट कर एक भी चिट्ठी नहीं लिखे आज तक हम लोग। सर वो हम लोग के प्रोसीडिंग में रिकॉर्डेड है उसको उसको बनाम क्या भेज चिट्ठी लिखिए कि उनके नहीं देने के कारण 180 रेट देना है 112 रेट देता है हर बार उसका कम अनाज देता है। बात हम लोग उठा देंगे ये अब एक्ट है उस
उसका दायित्व है देना, नहीं देता तो भारत सरकार रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये पहले से प्रिवेंटिव स्टेप, तो आप भी पार्टी बनिएगा और आपको भी इसकी पैसा देने का नियम है सर कि अगर हम अनाज नहीं दे पाते तो हम ड्यूटी बाउंड में पैसा देना, पैसा तो दे नहीं रहे हैं किसी को। इसलिए हमने सर उससे राइटिंग में रिपोर्ट भेजी है सर, जिससे कि हम लोग केस को बना सकें। तुम जो करो इसी सप्ताह चिट्ठी सर ऑलरेडी फ्राइडे को हम लोग अरे भाई अगर चिट्ठी लिखते रहिए ना तो पता चलेगा कि स्टेट को ट्राई करता वहां से नहीं हुआ तो जो देंगे कंपनसेशन लेकिन राशन कार्ड में ये जो आधार वाला ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव लोग मिनिस्टर लोग बयान देते हैं कि हमारा 20% है 22% है, ये मामला क्या है राशन कार्ड का? सर एक्चुअली हम लोग को जो वाइज उसके लिए कार्रवाई करनी है, पहला फेज था कि हम लोग उसके सत्यापन करें, तो सत्यापन हम लोगों ने कर दिया सर, जितने लोग आ गए। अब उसके हम लोग डेटा को एंट्री करें सर, जो कि हम फरवरी के एंड तक में कंप्लीट करें। उसके बाद हम लोग आधार से डील करें। ग्रामीण विकास से बात हो गई सर, मार्च अप्रैल तक में हम लोग करें। अभी कितना है आधार से? अभी जो आधार से जो कार्ड हम लोग कलेक्ट हुए हैं, जो कैंपेन करने के बाद अभी जो हम लोग के लगभग 60% के लगभग लोगों के पास अगर फैमिली को यूनिट माने सर तो उतने लोगों के पास कार्ड एक राशन कार्ड यूनिट को मिलता है। अगर इंडिविजुअली बेनिफिशियरी वाइज करें सर तो 42% के करीब है। आधार वाला जो नया जो देंगे सर तो वो कार्ड जो कैंपेन चल रहा है उसी को हम लोग जो जितने लोग हमारे सत्यापन ऊपर हो गए हैं उनसे वहाँ से आधार के लिए उसके हम लोग फोर्टनाइटली वीकली मॉनिटरिंग कर रहे हैं यूआईडी के साथ। और इतने राशन कार्ड होल्डर का सत्यापन के उपरांत आधार कार्ड बन गया सर फैमिली को अगर यूनिट पाने से क्योंकि अगर इसको यूनिट माना जाता है बताइए फैमिली के करीब मानते वो कह रहे हैं इंडिविजुअल को मान रहे हैं परिवार है जो नियम है वो बताइए ना कि कितना परसेंट हुआ 62% के करीब है सर जिनके पास कार्ड है। ये बहुत बयान आते रहता है 20% है 22% है सीडिंग अभी नहीं हुआ है सर, सीडिंग सीडिंग तो हम पूछ रहे हैं सर सीडिंग उसके बाद सर हम लोग कराएंगे सर जो पहले का नहीं हुआ नहीं सर पहले जो 1% 2% का आसपास था वहीं पे है। जो एक बार जब हमने पूरा करा दिया उसके बाद आधार काय कंसीक्वेंशियल जितने कहोगे आप साइमल्टेनियस काय नहीं हो सकता बहुत नंबर सर वो डेटा एंट्री उसकी वेरिफिकेशन और फिर इस तरह से चीजें तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ना स्टेप बाय मार्च काय साइमल्टेनियस हो सकता है सर हम लोग बैठ जाते हैं सर साथ की कंसीक्वेंशियल काय है ये पैरेलल काय नहीं हो सकता मैंने कहा है आधार तुम तुम्हें बोल रहा बड़ा बेइज्जती सामना कर रहा हूं वो आपका प्रयास है कि बोल नहीं सकता और ये महीनों से चल रहा और आप लोग हर बार बता रहे हैं 3 महीना 5 महीना आधार से ये वहां पे मार्च का एक कमिटमेंट दिया था सर वहां से और पहले से जो हमारे पास तुम ही बोल रहे हो कि आधार कार्ड बना हुआ है 62% परिवारों का और 42% इंडिविजुअल राशन कार्ड भी बना हुआ है सर तो इसलिए हम इंतजार क्या करें कि सारा वो हो उतने आदमी का क्या नहीं स्थिति करा उसकी एंट्री करा रहे हैं जो सॉफ्टवेयर है उसमें एंट्री करा रहे कितना दिन लगेगा एनआईसी में यही बोल रहे हैं सर कि फरवरी के एंड तक काहे लगे आदमी को सॉफ्टवेयर में करने वाला क्या दिक्कत है सर सॉफ्टवेयर में एंट्री होगा सर उसकी फिर वेरिफिकेशन भी होगी सर उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक क्या थर्ड चीज है भाई जो एंट्री करेगा सर जो एंट्री करेंगे वो सॉफ्टवेयर में उसकी एक वेरिफिकेशन भी है राशन कार्ड होल्डर सर उसका वेरिफिकेशन होगा सर वो जो जितने हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसका 7% जब कहा कि एंट्री जो करेगा उसका वेरिफिकेशन करेगा सब एंट्री सही हुआ है नहीं लेकिन आदमी बढ़ाने से क्या नहीं होगा वो साइमल्टेनियसली कर रहे हैं सर जो ये पूरी जो स्टेप है तो साइमल्टेनियसली हम लोग कर रहे हैं नहीं आदमी बढ़ाना सर बताने की अप्रैल से सर उसी के लिए वो आवंटन करता है आवंटन नहीं देगा सर आजकल हर चीज़ में चिट्ठियाँ आ रही हैं सर तो 1 अप्रैल 2017 से सब चीज़ों में आधार कंपलसरी हो रहा है धीरे धीरे तो हमको तो 1 अप्रैल से पहले कर देना चाहिए नहीं तो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो तो नहीं हो पाएगा सर लेकिन जो पूर्णिया में सैंपल लोग किए तो उसमें 20% वो आधार सीरीज किए सर जो पूर्णिया में तो उसमें 20% बोगस मिला सर तो वही मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है जो नहीं चाहता है जिसका तेल जो उठा देता है जो राशन एक्स्ट्रा 20% इनको तो वो अभी इस समय 10% लिखा हुआ है सर बिहार के जो कि कार्ड्स अरे भाई उनको बता रहे हैं कि 1 अप्रैल के पहले हो जाना उनके कहने का मतलब है
लेकिन ये जो बता रहे हैं ये कह रहे हैं कि अप्रैल मई तक हो जाएगा, मार्च तक मार्च तो सेकंड ईयर लेकिन अगर आप पहले करना होगा एक के बाद दूसरा करिएगा तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बताइए आप देखते हैं। इसमें हम लोग से साथ में बैठ जाएंगे सर, और जिला वार्ड से जैसे जैसे होता चलेगा सर वैसे टेकअप करेंगे सर, तो पहले में हम लोग कर लेंगे सर। लेकिन कन्विंस होंगे तब ना। नहीं सर, हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम लोग पहले ही वो करते चले। नहीं तो लास्ट दिन से मत इंतजार करो यार, तुम उतना दिन इंतजार जो कर रहे हो, और वो अगर मान लो कि अभी हम चढ़ाए उसमें ये कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं, तो जितना आदमी डाल रहा है तो हम दुगना कर देंगे तभी उतना ही चढ़ेगा, कम तो ज्यादा चढ़ेगा। नतीजे में सर करीब लगभग हमारे जो बेनिफिशियरी है करीब 7.5 करोड़ के, तो उतनी एंट्री का एंट्री करना तो हम लोगों ने जो एजेंसी हायर किया है तो कितना एक दिन में करता है सर, वो वही वर्कआउट किए थे सर, वो तो 2 महीने 3 महीने लगा रहे थे, तो हम लोगों ने उसको स्क्वीज करके इसको 1 महीने में कर दिया। इसको बढ़ा दिए नंबर ऑफ हैंडहोल्ड बढ़ा तो दिया। मेरे पास लेटेस्ट सर्विस जब आते हैं सर इसको लेकर जो तेज कराना है, विल नॉट वेट टिल बहुत हो जाएगा सब, बड़ी ऐसा नहीं है, ये कोई भारत सरकार के कथनानुसार तो किया नहीं, ये तो सुओ मोटो हम लोगों ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो बाद में आया, लेकिन हम लोगों की इच्छा तो प्रकट हो गई है पहले, हम सब चीज को करेंगे आधार से लिंक, ताकि जो नकली लोग ले रहा है वो बंद हो जाएगा। सर ऐसा तो है नहीं। इशू ये है सर कि 8.57 करोड़ पे अभी हम आवंटन दे रहे हैं सर, इतने परिवार हमारे काबू चाहिए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ सर, इसमें इनने अभी तक 76.59 लाख परिवार में 2 करोड़ 26 लाख संग्रह हुआ है। फिगर में थोड़ी सी गड़बड़ी है सर। इशू ये है कि सर वही डेटा पे आप आवंटन आज दे रहे हैं सर, वही का आप फिर कंप्यूटराइजेशन करा रहे हैं, फिर उसको चेक करा रहे हैं सर, और उसके बाद उसका सीडिंग कर रहे हैं। अभी तो आप आवंटन दे ही रहे हैं सर उस फिगर पे। हमको जितना डेटा मिलता जा रहा है हम लोग आधार सीडिंग करके करते जाए कैलकुलेशन, वही इसमें ट्रिक है। जितना आपको डेटा मिल रहा है आपको आधार चेक करते जाए। काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, देखिए अगर गौर से देखें तो सबसे कॉन्ट्रडिक्शन। आपका कूपन वितरण का देख लीजिए, फिगर डिफरेंट है, सब चीज का फिगर तो है ना, वो कोई एक नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं कि आप आपका आवंटन तो इसके आधार पर सही है। कूपन वितरण का जो फिगर है सर, ये 9 महीने का ये 93 करोड़ है, जिसमें कि 83 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए बोले थे यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी हो गई। ये लोगों के सामने वो देख रहे जी हैं क्या हुआ है, बाथरूम क्या है। मतलब है कि अभी के माध्यम से बढ़िया कमा रहा होगा सर, जब ये फैक्ट है कि नकली है तो कमा रहा होगा। अच्छा वो अनाज तो कर ही रहा होगा, किरासन तेल कितना कमा रहा होगा, और वो किरासन तेल खपत नहीं हो रहा, किरासन तेल पेट्रोल में मिल रहा। कहीं कोई बता रहा था कि भयंकर किरासन तेल से पटना में बड़ा वाला जो टेम्पो चलता है, बड़ा वाला टेम्पो कोई बता रहा था। विक्रम लोक संवाद में जो कार्यक्रम चलता है उसमें तो लोग बता रहा था, तो हमने यही कहा था कि उसको किरासन तेल कहाँ से मिल रहा है, किरासन तेल तो मिल ही है। कल ही करो ना, कल आओ, कोई टाइम हमारा इवनिंग में सर, कल तो दिन भर हो रही है। तो बाकी सर बाकी हो गया सर, दोनों पॉइंट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति से शासी निकाय की बैठक
की समाप्ति के पूर्व मैं सबको माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी माननीय मंत्रीगण को, सभी माननीय पदाधिकारीगण को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बैठक में आपने शिरकत की और जो भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए हैं हम लोग सब कोशिश करेंगे कि उनका अनुपालन शीघ्र हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर